दोस्तों तारीख थी 2 अप्रैल 2026। दिन था गुरुवार। और इस दिन बेगूसराय का जो कोर्ट था वो बहुत ही गहमा-गहमी में और बहुत ही भीड़ के साथ भरा हुआ था। करीब 26 महीने की ट्रायल, जांच-पड़ताल, पूछताछ, गवाहों के बयान और इसके बाद काफ़ी सारे सबूतों के मद्देनज़र माननीय न्यायालय में जो जज थे, उन्होंने एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया। तो आखिर क्या था वो फैसला? क्यों इस तरीके से एक बहुत लंबी जांच-पड़ताल चलती रही जिसकी पृष्ठभूमि साल 2017 से ही लिखी जा चुकी थी? और क्या था ये पूरा मामला? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के सटा हुआ राज्य बिहार की। तो दोस्तों बिहार का एक ज़िला है समस्तीपुर और इसी समस्तीपुर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है विभूतिपुर। इस विभूतिपुर थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है, नाम है नरहन। इसी नरहन गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है महेश्वर राय। इसकी उम्र करीब 25 साल है और ये व्यक्ति एक युवती से मिलता है जो कि उसी के एरिया के उसी थाना अंतर्गत लगने वाले खुदाबंद थाना अंतर्गत एक छोटे से एरिया के गाँव फफूंद की रहने वाली थी। तो फफूंद की रहने वाली ये लड़की जिसका नाम रानी राज उर्फ रानी बताया जाता है, इसकी जब मुलाकात इस महेश्वर नाम के लड़के से होती है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। बहुत जल्द ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और ये दोनों के बीच में प्यार बहुत तेज़ी से परवान चढ़ने लगता है। दोस्तों कहते हैं कि प्यार जाति, मज़हब, धर्म, उम्र, पढ़ाई-लिखाई और काफ़ी चीज़ों को नहीं देखता है। यही होता है यहाँ पर भी, जहाँ पर रानी राज जो कि एक पढ़ी-लिखी और काफ़ी अच्छे घर से संबंध रखती थी, उसकी मुलाकात इस युवक से होती जिसका नाम था महेश्वर। चूँकि महेश्वर उतना पढ़ा-लिखा था नहीं, वो एक अनपढ़ व्यक्ति था। लेकिन फिर भी महेश्वर और रानी के बीच में जो प्रेम संबंधों का सिलसिला था, वो बदस्तूर जारी रहता है। इन दोनों के बीच में लगातार ये जो प्रेम के किस्से सामने आने लगते हैं, तो अब घरवालों को भी जानकारी होती है और घरवालों ने इस मामले में ज़्यादा विरोध नहीं किया और दोनों की पसंद को स्वीकार करते हुए साल 2017 में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। जब साल 2017 में महेश्वर की शादी उसकी प्रेमिका यानी कि रानी राज से हो जाती है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। अब चूँकि जो घर की ज़िम्मेदारियाँ थी वो उसे उठानी थी, तो महेश्वर काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। चूँकि वो पढ़ा-लिखा तो था नहीं, इसलिए वो मज़दूरी करने लगता है। और इधर उसकी जो पत्नी रानी राज थी, चूँकि वो पढ़ी-लिखी थी, उसे मोबाइल चलाना पसंद था, तो वो एक सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाती है और अकाउंट बना कर के वहाँ पर सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोज़ शेयर करना शुरू कर देती है। इसी बीच जब वो काफ़ी तरीके से सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के चक्कर में सोच रही होती है, तो सोशल मीडिया पर उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। जिस चीज़ को उसका जो पति था, जो कि अनपढ़ महेश्वर राय नाम का उसका पति था, वो पसंद नहीं करता था, लेकिन वो स्टार्टिंग में कुछ कहता नहीं है। लेकिन आए दिन अब ये जब सिलसिला बढ़ने लगता है, उसकी पत्नी लगातार रील्स और वीडियोज़ शेयर करना शुरू कर देती है, अपने नाचने-गाने की वीडियोज़ शेयर करने लगती है, तो उसका जो पति महेश्वर था, वो अब ऐतराज़ जताने लगता है, रोकने-टोकने लगता है, विरोध करने लगता है। लेकिन उसका ज़्यादा बस नहीं चलता था क्योंकि वो यहाँ पर रहता नहीं था और वो कोलकाता में रहकर मज़दूरी करता था। जब भी उसे वक़्त मिलता था तो वो छुट्टी पर अपने घर आया करता था। लेकिन घर पर वो यही देखता था कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बना रही है और इस तरीके से रील्स और वीडियोज़ शेयर कर रही है। उसका खून तो बहुत खौलता था, लेकिन वो लड़ाई-झगड़ा करने के बाद शांत रह जाता था। और अब उसे ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है, अब वो सोशल मीडिया पर कुछ और लड़कों से भी बातचीत करना शुरू कर चुकी है, जिस चीज़ को कोई भी पति स्वीकार नहीं कर सकता। अब जब उसे इस तरीके से जानकारी होती है, तो अब घर में आए दिन कलह, क्लेश और लड़ाई-झगड़े, मारपीट वाली स्थिति बननी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को अब रानी और उसके पति महेश्वर के बीच में दूरियों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब दोनों के बीच में बहुत कम बातचीत होती थी, दूरियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी थी और अब दोनों जो प्रेम संबंधों के चक्कर में शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे और अब इन्हें 7 साल का एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन अब इन दोनों को ये प्यार अच्छा नहीं लग रहा था और अब दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा और कलह-कलेश आम बातें हो चली थी। इधर बीच जब महेश्वर काम की तलाश में अपनी मज़दूरी करने के लिए बाहर जाने वाला था, तो उससे एक बार फिर से उसके घर में कलह-कलेश होती है और अब वो अपने काम पर कोलकाता चला जाता है। लेकिन इधर बीच उसकी जो पत्नी रानी राज थी, उसकी मुलाकात उसी समस्तीपुर ज़िला के अंतर्गत इसी विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस नरहन के छोटे से गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम था मोहम्मद सज्जाद। ये मोहम्मद सज्जाद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और इंस्टाग्राम पर वो इस महिला की वीडियोज़ को, रील्स को और काफ़ी चीज़ों को देखा करता था।
जिससे इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में कमेंट्स पर बातचीत, उसके बाद चैटिंग, और चैटिंग का सिलसिला जो था वो दोस्ती में तब्दील हो जाता है। बहुत जल्द मोहम्मद सज्जाद इस महिला को अपनी प्रेम जाल में फांस लेता है और एक जिहादी मानसिकता के चलते उसने इस महिला के साथ न सिर्फ अंतरंगता बढ़ाई, इसके साथ बल्कि फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बनाने लगता है। और हर एक जिहादी की तरह इसकी भी जो सोच थी वही थी कि किसी को ड्रम में पैक करना, कभी अपने लव जिहाद को आगे बढ़ाना, तो कभी किसी खराब मानसिकता के चलते किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देना। और इसके बाद होता यूँ है कि अब मोहम्मद सज्जाद और उसकी जो प्रेमिका थी यानी कि इसकी पत्नी रानी राज, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और अब आए दिन सज्जाद इस महिला के घर पर भी आकर रहने लगता है। चूँकि 7 साल का एक बेटा था, वो ज़्यादा जानकार नहीं था और उसका जो पति था वो काम की तलाश में कोलकाता ही रहा करता था, मज़दूरी कर रहा होता है। तो जब भी इसे मिलना होता था तो वो उस महिला के घर पर आकर रुका करता था और इन दोनों के बीच में संबंध भी बना करते थे और इस तरीके से इन दोनों का रिश्ता बदस्तूर जारी था। एक रोज़ किसी तरीके से इस बात की जानकारी जो थी वो इसके रिश्ते की जानकारी उसके पति को लग जाती है और उसका जो पति था वो दूर से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देता है, यानी कि फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। अब महेश्वर और उसकी पत्नी के बीच में इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उसके बीच के रिश्ते में ये मोहम्मद सज्जाद नाम का व्यक्ति भी आ चुका है। अब इस चीज़ को आए दिन अब कलह कलेश पड़ना शुरू हो जाता है। एक रोज़ होता यूँ है कि जब महेश्वर इस रिश्ते की जांच पड़ताल करने के लिए और अपनी पत्नी पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर कोलकाता से अपने घर आ जाता है, यानी कि समस्तीपुर के अपने विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उसी नरहण गांव पहुंचता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नहीं है। और अपने घर पर बातचीत करने पर ये पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है वो दरअसल अपने गांव फफूंद गई हुई है। तो इस बात से उसका पति जो था बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए फफौंद पहुंचता है। फफौंद जो कि पास ही के खुदाबंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। जब वो उस घर पर पहुंचता है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी जो पत्नी है आज उसके लिए कुछ क्या सोच कर बैठी हुई है। दरअसल वो वहाँ पर कुछ समय तक रुकता है, उसकी पत्नी ने ही उसे बुलाया था। तो महेश्वर को ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी सुधर रही है, शायद वो अपने रिश्ते को एक नया अंजाम देना चाहती है। बस इसीलिए उसने ससुराल में बुलाकर इस मामले में अपने पति की मान मनोबल के लिए उसे बुलाया है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। इधर जब दोनों लोग बातचीत करने के बाद उसी अपने ससुराल में महेश्वर सो रहा होता है, तो रात में करीब होता यूँ है कि बातचीत में ही पता चल जाता है कि 10 तारीख को यानी कि 10 जनवरी 2024 को महेश्वर यहाँ से चला जाएगा और अपने काम के लिए वो वापस कोलकाता जाने वाला है। और इस बात की जब जानकारी उसकी पत्नी रानी राज को लग जाती है, तो उसने 7 तारीख को ही इस बात का पूरा प्लान प्रूफ सेट कर लिया था कि उसे इस रास्ते से महेश्वर को हटा देना है। बस इसी बात को समझ करके रानी राज ने अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद सज्जाद को अपने घर पर बुलाया, जो कि महेश्वर की ससुराल थी। और महेश्वर चूँकि खाना पीना खाकर सो रहा होता है, तो उसे इस बात की जानकारी थी नहीं कि घर में कौन आया कौन गया। इधर उसकी जो पत्नी थी रानी राज, उसने अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद सज्जाद को घर बुलाया और घर बुलाने के बाद दोनों रात में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद मोहम्मद सज्जाद के साथ मिलकर उसकी पत्नी रानी राज ने अपने ही पति यानी महेश्वर राय की बेदर्दी से गला घोंट कर जान ले ली। जान ले लेने के बाद ये लोग वहाँ से चुपचाप बैठे होते हैं जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसी बीच होता यूँ है कि जो उसका भाई था यानी कि कोलकाता में रहने वाला उसका बड़ा भाई रुदल, तो वो रुदल अपने छोटे भाई महेश्वर के पास कॉल करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम 10 तारीख को निकलने वाले हो या नहीं। लेकिन जब वो अपने भाई के पास कॉल करता है तो फ़ोन किसी और ने उठाया। दरअसल ये फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं मोहम्मद सज्जाद ही था और घर में काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, हड़कंप जैसी स्थिति लग रही थी। तो इस चीज़ को रुदल बहुत सीरियसली लेता है और वो कहता है कि मेरे भाई जो है महेश्वर, उससे मेरी बात कराओ। लेकिन सज्जाद ने बात नहीं करवाई और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर कॉल करने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। तत्काल रुदल को कुछ मामले में गंभीरता समझ में आती है और उसने तुरंत अपने पिता राम प्रवेश के पास कॉल कर दिया। जब राम प्रवेश के पास कॉल जाती है और राम प्रवेश के पास कॉल करके रुदल ये कहता है कि तत्काल आप मेरी जो भाई है उसके ससुराल पहुंचिए, शायद फफौंद में कुछ हुआ है। मेरे भाई से मेरी बात नहीं हुई और उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है और घर पर किसी अजनबी व्यक्ति की आवाज़ आ रही है। तत्काल इस मामले की जानकारी होते ही जब परिवार वाले फफौंद पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि परिवार में फफौंद उस ससुराल में पहुंचने से पहले ही उसकी जो बहू थी रानी राज,
वहाँ से फरार हो चुकी है और रानी राज के साथ साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य जो थे, यानी कि उसकी सास, उसकी सालियाँ, उसकी ननद, सब लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। और अंत में जो महेश्वर की जो बॉडी थी वो बाहर आंगन में रखी हुई थी। तत्काल इस मामले में राम प्रवेश ने देर ना करते हुए खुदाबंद थाने की पुलिस को कॉल किया। को मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। तुरंत शव को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तत्काल ये पता चल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि गला घोंट करके जान ले ली गई है। और इसके बाद जब पुलिस ने महिला की जो CDR रिपोर्ट निकलवाई तो कॉल डिटेल की रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि आज घटना वाले दिन मोहम्मद सज्जाद से बहुत ज़्यादा बार बातचीत की गई है और इसके साथ साथ मोहम्मद सज्जाद से ही उसकी काफ़ी समय से लंबे लंबे वक्त तक बातचीत होती चली आ रही है। बस इतना सबूत काफ़ी था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सज्जाद को भी अरेस्ट किया और उसके बाद उसकी जो प्रेमिका यानी कि महेश्वर की पत्नी थी रानी राज, उसे भी अरेस्ट किया जाता है। तो तत्काल ये लोगों ने सारा का सारा जो जुर्म था पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर खोल दिया और पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। जहाँ पर महिला ने ये बताया कि मुझे मेरे पति की अनपढ़ होने से कोई गिला शिकवा नहीं था। दरअसल शिकायत इस बात से थी कि वो अब मेरे रील्स बनाने पर, मेरी काम करने पर और मेरे सोशल मीडिया चलाने पर भी वो हस्तक्षेप बरतने लगा था। एक तरीके से वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था। उसे सपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, वो उसके ऊपर अब पूरी तरीके से सख्ती और ऐतराज़ जताना शुरू कर चुका था। बस इसी बीच उसकी मुलाकात इस युवक से होती है जिसका नाम था मोहम्मद सज्जाद। और मोहम्मद सज्जाद और रानी राज के बीच में जो प्रेम संबंधों का सिलसिला था वो चलने लगता है और इन दोनों ने प्रेम संबंधों के चक्कर में ही इस युवक को यानी कि महेश्वर को रास्ते से हटाने के बारे में प्लान सोचा। और जब ये पता चल जाता है कि 10 तारीख को महेश्वर यहाँ से कोलकाता चला जाएगा तो 7 तारीख को ही इन लोगों ने 7 जनवरी 2024 को गला घोंट करके उसकी जान ले ली। और जान लेने के बाद इन लोगों ने इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस की सख्ती के आगे ये लोग टूट पड़े और वो सारा का सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद माननीय न्यायालय ने 26 महीने के बाद इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जो आरोपी थे, इसका जो प्रेमी मोहम्मद सज्जाद और उसकी पत्नी रानी राज, इन दोनों को सश्रम कारावास के साथ साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और साथ साथ 20-20 हज़ार रुपये का जो अर्थदंड था वो भी लगाया। ये भी कहा गया है कि अगर ये लोग अर्थदंड को अदा नहीं करते हैं तो इनको 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने के एवज में 1-1 साल की अतिरिक्त सज़ा को काटना पड़ेगा। और इस तरीके से एक जो बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम था वो साल 2024 में तो घटा ज़रूर था, जिसका फैसला अभी 26 महीने के बाद निकल कर के सामने आया है। दरअसल ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम थी वो एक अनसुलझे रिश्ते का एक बहुत ही खौफनाक मोड़ था, जहाँ पर अगर पति और पत्नी के बीच में बात नहीं बन रही थी, रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो शायद इसे समझ बूझ करके भी सॉल्व किया जा सकता था। अगर इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से डिवोर्स भी लेकर के अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे। ज़रूरत थी समझदारी की और ज़रूरत थी सही स्टेप लेने की। आपकी नज़र में गलती कौन है, गिल्टी कौन है? क्या मोहम्मद सज्जाद जिसने इस तरीके से एक लव जिहाद के कार्यक्रम को जारी रखा और इस तरीके से एक बहुत ही खौफनाक हत्याक्रम की घटना को अंजाम दिया, क्या उसका दोष था? या फिर उसकी जो प्रेमिका थी रानी राज, जिसने अपने ही पति का इस तरीके से बेखौफ होकर के मर्डर कर दिया और अपने एक प्रेमी के साथ नई ज़िंदगी बसाने के सपने देख रही थी और अपनी 7 साल की बेटे के बारे में भी नहीं सोचा? या फिर उसका जो पति था महेश्वर, जिसे इस रिश्ते की जानकारी हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इस तरीके से बराबर उसके ऊपर प्रेशर डालना, उसे कंट्रोल करना, मारपीट करना और इस तरह से ख़राब व्यवहार करना शायद उसकी मौत का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। तो आपकी राय में, आपके विचारों में जो भी गलती है, आपकी राय जो भी कहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल ये जो आरोपी हैं इन्हें बेगूसराय की जो जज थे आलोक जी, उन्होंने अरेस्ट करवा कर के जेल भेज दिया और सज़ा दे दी है। आजीवन कारावास की सज़ा इस समय फ़िलहाल ये लोग काट रहे हैं। देखना यह है कि आगे ये लोग इस केस में क्या अपडेट करते हैं। क्या ये लोग आगे के न्यायालय में अपनी पुनर्विचार याचिका को डालते हैं? क्या आगे के न्यायालय में ये लोग केस को आगे लड़ते हैं या फिर नहीं? ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य था वो आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या इस तरह से किसी भी व्यक्ति को डिमोरलाइज़ करके उसका डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी घटा है और बेगूसराय की जो घटना थी वो मन को झंझोड़ देने वाली तो है ही, साथ ही साथ हमें एक सबक भी देती है कि आजकल की ज़िंदगी में सोशल मीडिया और मोबाइल हम लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर चुका है
कि शायद रिश्ते की जो वैल्यू है वो आज स्टेटस सिंबल्स के आधार पर तय होती है कि किसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कौन कितना ज़्यादा फेमस है और किसकी किसके साथ कब फ्रेंडशिप हो रही है। बहरहाल जो भी हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ और हम आपसे इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को बताकर आपका दिल दुखाना तो नहीं चाहते थे, बस आपको जागरूक करना था। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करते हुए हाई पॉइंट्स ज़रूर दीजिएगा। हमें हाई पॉइंट से मोटिवेशन मिलता है और लाइक्स ये बताती हैं कि शायद आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक फुल वॉच किया है। तो एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।